तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा अगला असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। अच्छा, इन द एग्जांपल बिलो वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट इक्वल का असाइन कोई जो हमारा ये है ना इक्वल वाला साइन, इसको असाइनमेंट कहते हैं ऑपरेटर। असाइन द वैल्यू 10 टू द वेरिएबल कॉल्ड एक्स। ये एग्जांपल उसने दी हुई है, ये देखें। उसने क्या दिया है, इंटीजर x इज इक्वल टू 10। ओके, ये जो हमारा ये वाला साइन यूज हो रहा है इक्वल वाला, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, द एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक हो गया। यही जो पीछे एग्जांपल थी वही वाली आपको करवा रहा हूँ, जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन हो जाती है। ये देखें, वो क्या कहता है, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बात से ही जाहिर है कि ये देखें एडिशन पहले आ रहा है, एडिशन पहले लगाते हैं, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का ये वाला साइन लगाते हैं टू ऐड द वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं हम। अब ये देखें, वो क्या कहता है, वो कहता है जी इंटीजर एक्स है जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। बेसिकली जस्ट इस इक्वल के साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। वो कहता है कि जी एक्स की वैल्यू है वो है 10, उसने यहाँ पे दे दी। ओके, तो अब वो कहते हैं कि जी एक्स प्लस 5 हो जाए, यानी उसमें इंक्रीमेंट हो जाए 5 का। समझ आ गई है, एक्स के अंदर ही 5 का इंक्रीमेंट हो जाए। अब बेसिकली देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, देखें। बेसिकली बेसिकली हम पहले यूं करते थे कि y इज इक्वल टू 5। मोस्टली पहले हम करते थे ये, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते थे x प्लस वाई, देन ही आंसर 15 आता था। बट ये हम चाहते हैं कि जी हमें दूसरा इंटीजर्स ना लेना पड़े, तो इसलिए हाँ शार्ट कर रहे हैं। और वो कहता है कि जी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके जस्ट उसी के अंदर ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है। अब ये देखें, पहले 10 है, उसने कितना ऐड किया, वो कहता है जी 5 की एडिशन हो तो कितना हो गया। अब देखें, कंपाइलर आया, उसने सबसे पहले ये लाइन देखी, उसने कहा जी x इज इक्वल टू 10 है। ओके, वो फिर नीचे आया दूसरी लाइन में, उसने देखा जी 5 का इंक्रीमेंट भी हो रहा है, और किस चीज़ में हो रहा है एडिशन इंक्रीमेंट, x में ही हो रहा है। तो देन उसने x को यहाँ पे प्रिंट किया। उसने यहाँ पहले x की वैल्यू ली, कितनी थी, 10 थी, ये वाली 10 थी, उसके अंदर उसने 5 ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 15। ओके, अब वो कहते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मोस्टली ऑपरेटर जो वो कहते हैं कि यूज होते हैं, हाँ इनके बारे में आप थोड़ा रीड आउट कर लेंगे। ये देखें, ये ऑपरेटर जो है इक्वलेशन के लिए यानी असाइनमेंट के लिए यूज होता है, ये वाला। ये एडिशन इंक्रीमेंट के लिए, ये डिक्रीमेंट के लिए यूज होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। यानी कि उसके साथ हम अगर मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे तो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। अब समझ आ गई इस चीज़ की। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं कंपैरिजन की। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और वेरिएबल। दिस इज important in programming because it helps to find the answer and make decision. The return value of comparison is either 1 or 0, which is true or false. The value are known as Boolean value. Boolean value आपको Boolean पहले बताया था कि ये ट्रू और फॉल्स होता है। अगर ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, फॉल्स होगा तो 0 होगा। अब ये इसने एग्जांपल दिए जिसको हम ट्राई करके देखते हैं। ये देखें,
इंटीजर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3। उसने प्रिंट करवाया कि जी, कंडीशन लगाई उसने, यूं समझ लें कि कंपैरिजन किया उसने, x इज ग्रेटर देन y। देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 5 है, y की 3 है, यानी कि कंपैरिजन उसका ठीक है कि x बड़ा है y से। देन उसने 1 प्रिंट करवा दिया, यानी कि ये ट्रू है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर इन C++।